नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश या भारत के फिजिकल डिवीजन्स की हम बात करते हैं। तो भारत जो है वो भौतिक दृष्टि से अत्यधिक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर कहीं पर पर्वत मिलते हैं, कहीं पर पठार मिलते हैं, कहीं पर मैदान मिलते हैं, कहीं पर द्वीप समूह मिलते हैं, कहीं पर वनीय क्षेत्र मिलते हैं। इस तरीके से भारत के अलग अलग भागों पे अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.3% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं और 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र मिलते हैं और 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो एक विभिन्नता लिए हुए है। तो अगर बात करें कि भारत के फिजिकल डिवीजन्स की या भौतिक संरचना की, भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो भौतिक डिवीज़न हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये जो भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या इसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भाग है यहाँ भारत के जो उत्तर में है वो हिमालय पर्वत स्थित है, इसलिए हम इसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर में स्थित है इसलिए इसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और ये गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के मलबे से या उनके निक्षेप के द्वारा, उनके द्वारा लाई गई जो कांप मिट्टी है उसके जमाव से बना है, इसलिए इसे गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो एकदम दक्षिण की तरफ जाने पर बिल्कुल नुकीला भाग हो जाता है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। इस तरीके से ये वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है और ये जो है भारत का पठारी क्षेत्र है और भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। उसके बाद में आता है भारत की जो तटीय मैदान, तट रेखा के साथ साथ में जो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा जो मैदान बन गए हैं उनको बोलते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की या हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कि ये जो हिमालय पर्वतमाला थी ये किस प्रकार से बनी। ये एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है और जो एशिया में जो पामीर की गांठ स्थित है उससे, पामीर की गांठ जिसे हम दुनिया की छत भी बोलते हैं, तो एशिया महाद्वीप में जो जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं वो पामीर का जो पठार है उससे विभिन्न दिशाओं में पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, इसलिए उसको पामीर की गांठ या संसार की छत कहते हैं। तो पामीर की गांठ से निकलने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी ही है, जो यहाँ बलूचिस्तान से होते हुए भारत, नेपाल, भूटान होते हुए म्यांमार तक स्थित है। ये एक चापाकार रूप में स्थित है जिसका उन्नतोत्तर दर जो का मोड़ जो है, मतलब जो घुमावदार जो भाग जो है वो इधर उत्तर के विशाल मैदान की ओर स्थित है। प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय क्या था कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप थे वो सारे महाद्वीप जो थे एक ही जगह इकट्ठे थे, एक ही जगह एकत्रित थे, जिन्हें पेंजिया नाम दिया गया और इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर स्थित था। कालांतर में इस पेंजिया का विभाजन होने से उत्तरी भाग जो था वो कहलाया अंगारा लैंड या लारेशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। उसके बाद था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग अलग डिवीज़न होने लगे, महाद्वीपों के रूप में वो विकसित होने लगे। तो इसी विकास क्रम में जो उत्तरी जो भाग था लारेशिया, जिसको यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर जो भूखंड बना लारेशिया, और दक्षिण का जो भाग था जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग था दक्षिणी भाग, तो जो प्रायद्वीपीय भारत और लारेशिया के बीच में जो दोनों एक दूसरे की ओर गति करने लगे,
गति करने से इनके बीच में जो टेथिस भूसन्नति स्थित थी, जिसमें अवसादों का जमाव हो रखा था, उन जमावों पर, क्योंकि इन दोनों साइड से इस पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने की वजह से क्या हुआ, इसमें जो जमाव स्थित था उसमें वलन हो गए, उसमें मोड़ पड़ गया, और उस मोड़ पड़ने की वजह से हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी का उद्भव हुआ। अब ये था कि जैसे इनकी इन दो जो प्रवाह, जो इनकी एक दूसरे के ऊपर जो बल लग रहा था, वो बल लगने की दर अलग अलग थी। इस वजह से क्या हुआ कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी अचानक से एक बड़ी पर्वत श्रेणी के रूप में उत्पन्न ना होकर ये अलग अलग भाग, चार भागों के रूप में 4 बार वलन पड़ने से 4 पर्वत श्रेणियों का इसमें निर्माण हुआ है। सबसे प्राचीन या हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी बनी वो थी ट्रांस हिमालय। उसके बाद में जो पर्वत श्रेणी बनी वो थी महान हिमालय। उसके बाद में बनी पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय, और सबसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और उसके बाद में बनी शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसके द्वारा एक भ्रंश से अलग होता है। उस भ्रंश का नाम है हिमालय फ्रंट फोल्ड। और उसी तरीके से जो शिवालिक श्रेणी है वो मध्य हिमालय से जिस फ्रंट के द्वारा, जिस भ्रंश के द्वारा अलग होता है, उसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड, MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड। उसके बाद में मध्य हिमालय और महान हिमालय जिस बाउंड्री लाइन से, जिस भ्रंश से अलग होते हैं, उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। और उसके बाद में जो महान हिमालय और जो ट्रांस हिमालय है, ये जिससे अलग होते हैं, जो उसका नाम है हिंज लाइन। उसका नाम क्या है? हिंज लाइन। इस तरीके से हिमालय में 4 ये पर्वत श्रेणियाँ अलग अलग रूप में, अलग अलग टाइम पर निर्मित हुई हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी का हम देखें तो इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक स्थित है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है। और अगर इसकी चौड़ाई हम देखते हैं तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। और औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी में ये एक खंडित श्रेणी है, एक एकांतर रूप में नहीं है। इसमें कहीं कहीं पर घाटियों का निर्माण हो रखा है। उन घाटियों को पूर्व में द्वार बोलते हैं, और पूर्व में द्वार बोलते हैं, और पश्चिम में उनको बोलते हैं दून। जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। इस तरीके से ये शिवालिक पर्वत श्रेणी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाद में लघु हिमालय की। लघु हिमालय भी लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 60 से 80 किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है, और 2000 से 3500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें कई पर्वत जैसे इसमें जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। इसमें कई समतल मैदान मिलते हैं, जिनमें समतल घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में तो हम बोलते हैं मर्ग, और उनको उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल या प्यार। ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर हम बात करते हैं महान हिमालय की, महान हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं वो महान हिमालय में स्थित है। और महान हिमालय का अधिकांश भाग जो है वो नेपाल हिस्से में पड़ता है, नेपाल में ज़्यादा पड़ता है। और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो लगभग
6000 मीटर की समथिंग इसकी औसत ऊंचाई है। सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, वो नेपाल में इसी हिमालय में स्थित है। और भी अब ऊंची ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा है, नामचा बरवा हुई, नंदा देवी है और नंगा पर्वत है, ये सभी इसी महान हिमालय में ही स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और ये जो है भारत में जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम भाग है। थैंक यू।